और पैसा आए और भरपूर पैसा आए, आपकी चाहतों, आपकी जरूरतों से इफरात आए। व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं, जब चाहते हैं आप ले सकें, खरीद सकें। व्हाट्स स्टॉप ए नॉर्मल पर्सन टू अचीवमेंट वांट देयर। दोस्तों, हर व्यक्ति को क्या रोकता है ये बहुत ध्यान से देखना है। हर व्यक्ति को रोकता है एक अक्रेशिया। आपके मन में चल रहे नेगेटिव विचारधाराएं आपको बड़ा काम करने नहीं देती। Undesirable behavior which makes you do what you are not supposed to do and stop you from doing what you are supposed to do. जो आपको करना चाहिए वो आपका मन में एक मन, जैसे एक मन कहता है चलो आज 3 प्लान हम करेंगे, एक मन कहता है सो जा यार अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं कल करेंगे। तो अक्रेशिया को लात मारना है, वीकनेस ऑफ विल पावर, इसमें साफ लिखा हुआ है। इसको कहते हैं आपकी कमजोरी। इस कमजोरी को लात मारना है जो आपको काम करने से रोकती है। दुनिया में व्यक्ति केवल काम करके ही कामयाब हुआ है दोस्तों, कभी भी न काम करके कोई दुनिया में कामयाब नहीं हुआ है। अक्रेशिया को लात मारना सीखो। सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल पीपुल डू ऑल दैट थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल नॉट लाइक टू डू। जितने भी कामयाब लोग हैं वो हमेशा वो काम करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। जैसे सुबह उठना है तो सक्सेसफुल कोई भी दुनिया का आदमी देखो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाता है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे क्रिकेट के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं टाइम से पहले उठते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग लेट तक सोते हैं। तो ये जो डिजायर है ये आपको कुछ करने नहीं देगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम सभी टीम स्ट्रक्चर पे। आज का जो सेशन है हमारा गोल सेटिंग का, सबसे पहले माइंड को हमने जो कमांड देना है, माइंड को दोस्तों जो भी कमांड देना है वो पहले आपके दिमाग में होना चाहिए और ये सही होना चाहिए। सपोज जैसे कोई बंदा नया बिजनेस में आता है तो उसके दिमाग में आता है हमें क्या करना है, सर कितनी लाइनें खोलें। मेरे से बहुत से लोगों ने बताया कि मैंने 15 लाइनें खोल डाली, अभी स्टार 5 भी पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, सर मैंने 10 लाइनें खोल दी हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। कामयाब होने के लिए सक्सेसफुल स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत जरूरी है और ट्रिपल एस हमेशा एक कामयाब और प्रूवन फार्मूले के ऊपर काम करता है दोस्तों। तो जब तक आप 6 स्टार हैं आपकी केवल 2 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। लोग पूछेंगे ना, आप बोलो कि जब तक आप 6 नहीं बनते हो तब तक केवल 2 लाइन खोल के 2 लोगों को 5 कराना है, 2 लोगों के नीचे बिजनेस करना है, 2 लोगों को एजुकेट करना है, 2 लोगों को बिजनेस सिखाना है और 2 लोगों को कामयाब बनाना है। जैसे ही आपके 2 लोग 5 स्टार बनेंगे आप 6 स्टार बन जाते हैं। 6 स्टार बनने तक आपके पास 2 लाइन होनी चाहिए। अब जैसे आपको 7 स्टार बनना है आप एक तीसरी लाइन किसी नए व्यक्ति को और स्पॉन्सर करिए, उसको भी 4 बेसिक सिखाइए, उसको भी ओपीपी सिखाइए, उसको भी एलडीपी सिखाइए, उसको भी सारा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलवाइए, उसको भी कामयाब बनाइए और 3 फ्रंट लाइन पे आप काम करिए तब तक जब तक आप 7 स्टार नहीं बनते। 7 स्टार जिस दिन बन गए आपके तीनों लोग ट्रेंड होने चाहिए, तीनों एटलीस्ट 6 स्टार तो कर ही दो आप। 3 6 स्टार से आप 7 स्टार अगर जाते हैं तो बहुत बेस्ट स्ट्रक्चर है ये मान लो आप। और जिन लोग लीडर्स का है दे आर डूइंग वेरी वेल और जिनका नहीं है उनको इस पे काम करना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो बड़े बिजनेस में छोटा पे आउट आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टार 8, जैसे आप स्टार 8 बने आपके पास 4 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। ये माने नहीं रखता कि फ्रंट लाइन बड़ा लीडर है कि छोटा लीडर है, बस ये माने रखता है कि उस फ्रंट लाइन के कितने लोगों को आपने एक्टिव कर रखा है।
उस फ्रंट लाइन के कितने लोग कोर लीडर बनने के लिए तैयार हैं, उस फ्रंट लाइन के कितने लोग 10 कोर स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उस फ्रंट लाइन के कितने लोग 4 बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। आपको एजुकेट करना है। और जैसे ही आप स्टार 8 बनते हैं, आपकी 4 लाइनें हैं, 3 7, 3 6, 3 7 हो जाएंगे, 2 7 हो जाएंगे और बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, आप स्टार 8 बन जाएंगे। इसके बाद आपका करियर शुरू होता है ब्रॉन्ज लाइन का। ब्रॉन्ज लाइन लीडर्स के पास मिनिमम 5 फ्रंट लाइन होनी चाहिए, और जितने भी ब्रॉन्ज लाइन हैं, जिसका 5 है दे आर वेरी गुड, वेरी नाइस, और जिसका 5 नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए कि अपनी फ्रंट लाइन को नया ओपन करने का, और 5 को एजुकेट कराना उनका काम है। दोस्तों, इस बिजनेस में कभी मत सोचो कि हम मदद करेंगे। अपलाइन का काम केवल इतना है कि डाउन लाइन को सिखा देना, और कामयाब इस बिजनेस में वही व्यक्ति होगा जो खुद काम करेगा। कभी भी अपलाइन की वजह से कोई कामयाब नहीं होता, ना डाउन लाइन की वजह से कोई कामयाब होता है। जो भी व्यक्ति कामयाब होता है वो अपनी वजह से होता है। बहुत ध्यान से रखिए, सुनिएगा। कोई भी अपलाइन, मैं इतना बड़ा लीडर हूं, मैं किसी भी एक व्यक्ति को कामयाब नहीं कर सकता जब तक वो ना चाहे। और मैं कितना भी बड़ा लीडर हूं, अगर सामने वाला चाह रहा है तो हम उसकी कामयाबी को रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपलाइन का फर्ज क्या है? केवल अपने नए व्यक्तियों को टियांस के बारे में ट्रेंड करना, एजुकेट करना, नॉलेज देना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना, ईपीपी करना, उनको सिस्टम सिखाना, केवल अपलाइन का इतना काम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे सर पहले हम इन लोग को बड़ा कर लें, ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं आप कर रहे हो, आपने सिखा दिया, काम खत्म। अब आप दूसरा करो, तीसरे को बड़ा करो, चौथे को बड़ा करो। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। सिल्वर लाइन लीडर के पास 6 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। गोल्ड लाइन लीडर जितने भी हैं उनके पास 8 फ्रंट लाइन होनी चाहिए, और स्टार गोल्ड लाइन एंड अबव के पास 10 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है, और ये सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला है कि आप अगर इस फॉर्मूले पे अपने नेटवर्क को बनाएंगे तो कभी भी जीवन में टियांस की कोई भी चीज, कोई भी अचीवमेंट आपसे बाकी नहीं रहेगा। ये सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला है। पूरी दुनिया में तमाम कामयाब लोग इस फॉर्मूले पे काम किए हैं, और मैंने भी इसी स्ट्रक्चर पे काम किया है। आज मेरे पास 10 लाइन है, 9 स्टार 8 एंड अबव है, और 1 लाइन स्टार 7 है। तो मैं इसको 100% फॉलो करता हूं। इसको बोलते हैं ईगल स्ट्रक्चर। अगर आपका ईगल स्ट्रक्चर है तो कभी जीवन में आप कभी नहीं फेल होंगे। ध्यान रखना, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर की वजह से आप फेल हो रहे हैं तो इट मींस दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और एक चीज बताऊंगा, अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है तो आपका बड़ा पे आउट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप 10 फ्रंट लाइन खोल के उतने ही बिजनेस में देखोगे, आपका बड़ा पे आउट आएगा। आज ऑलमोस्ट टॉप अर्नर हूं मैं इंडिया का, केवल ओनली ड्यू टू स्ट्रक्चर। हमारी 10 लाइन है, 7-8 लाइनें एक्टिवली वर्क कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। बिजनेस जा रहा है, सभी चीज मैच, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं, एवरी वीक बेस्ट पे आउट। तो ये एक बेस्ट स्ट्रक्चर है। एक कामयाब लीडर को, जितने भी सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को आसानी से और बड़े पे आउट के साथ अचीव करना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर पे जरूर ध्यान। यही इस बिजनेस की जान है। और दूसरा, आज 29 तारीख है और आज हमारा गोल सेटिंग का दिन है दोस्तों। हर लीडर को इस पे बहुत फोकस रहना है। अगला महीना बहुत जबरदस्त करना है, जबरदस्त होने वाला है। हाउ टू सेट योर सेल्स गोल एवरी मंथ। हर महीने आप अपना और अपनी डाउन लाइन का कैसे गोल सेटिंग करेंगे। जितने भी पैनल पे स्टार 8 एंड अबव लीडर हैं, उन सभी को हफ्ते महीने में एक दिन अपनी टीम की गोल सेटिंग प्रोग्राम रखना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम कहता है, और मैं सिस्टम का फॉलोअर हूं। मैं रखता हूं, मैं हर महीने की 29 तारीख को अपनी गोल सेटिंग डे रखता हूं। तो जितने भी कामयाब लीडर हैं वो अपनी टीम की गोल सेटिंग करें,
टीम को ये विदाउट गोल, विदाउट मंजिल कि हमें कलकत्ता जाना, दिल्ली जाना, कौन सी बस में बैठोगे, कितना बिजनेस करोगे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए आपकी पूरी टीम पूरी डाउनलाइन के साथ में एक गोल होना चाहिए कि हमें कितना बिजनेस करना है। और दोस्तों ये इतना सिद्ध किया हुआ फॉर्मूला है कि आपकी डाउनलाइन में जितने भी 4 स्टार लीडर हैं उनको 400 पीवी कंप्लीट कराना है पूरे महीने भर में। ओनली 400 पीवी, 400 पीवी, आप समझ सकते हैं 30,000 का बिजनेस। एक स्टार 4 को 30,000 रुपीज का बिजनेस करवाना उसकी सारी अपलाइनों की जिम्मेदारी है। उसका जो 5 स्टार अपलाइन है, 6 स्टार अपलाइन है, 7 स्टार अपलाइन है, 8 स्टार अपलाइन है, ब्रॉन्ज लाइन अपलाइन है, गोल्ड लाइन अपलाइन है, डायरेक्टर अपलाइन है, सब लोग ताकत लगा दो कि हम अपने 4 स्टार के टारगेट को जरूर पूरा कराएंगे और इसके लिए पूरी ताकत लगाइए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, तो जो भी नया व्यक्ति आपके सिस्टम में आता है या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से टियांस के अंदर एंट्री मारता है, तो उसको ट्रिपल एस की पूरी टीम जब सपोर्ट करती है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। यार मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, 3 स्टार हूँ, 4 स्टार हूँ, पांडे जी भी लगे हैं, सभी भाई भी लगे हैं, कुशवाहा जी भी लगे हैं, सारे लीडर मेरा 4 स्टार कराने में, 400 पीवी कराने में लगे हैं, तो यहाँ पे कामयाबी बड़ी आसान हो जाएगी। नए व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है। इसलिए हम सभी सीनियर्स को नए व्यक्ति के 400 पीवी कराने पे बल देना है, जोर देना है। और इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर 2 व्यक्तियों का 400 पीवी करा दिया तो जो ऊपर का 5 स्टार है उसको कुछ नहीं करना है, उसका अपने आप 800 पीवी हो जाएगा और 5 स्टार का टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। सारे 5 स्टार जब अपना टारगेट अचीव करेंगे तो 6 स्टार को कितना करना है, 1600 पीवी। अपने आप हर 6 स्टार का 1600 पीवी का बिजनेस हो जाएगा। 1600 पीवी एवरी 6 स्टार विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट। और जितने भी 6 स्टार लीडर्स का 1600 पीवी का बिजनेस हो जाता है, समझिए दे आर 100% राइट। और उनको अपनी डाउनलाइन की मदद से इसको बढ़ाना है। जैसे ही आप 7 स्टार बने तो 7 स्टार में 2 कैटेगरी होती है, एक नया नया 7 स्टार बना होता है और ऐसे भी 7 स्टार है जिसके नीचे 7 भी है, 6 भी है और पुराना है गोइंग टू स्टार 8 है, महीने 2 महीने में 8 हो जाएगा, तो वो भी 7 स्टार है। लेकिन बिजनेस 3200 3200 टू 7000 पीवी करना है एक 7 स्टार को। और ये बहुत आसानी से हो जाएगा अगर सारे 7 स्टार अपने नीचे 4 स्टार से बिजनेस निकालने में ताकत लगा देंगे। उसी तरह 8 स्टार का जो गोल है वो है 8000 टू 14000 पीवी। और दोस्तों हमारी टीम में बहुत से 8 स्टार हैं जो इससे भी ज्यादा करते हैं, 14,000 से भी ज्यादा करते हैं। और बहुत से स्टार 8 है अपना 3,000 नहीं मेंटेन कर पाते। उनको ये सोचने की जरूरत है कि हम क्यों, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। अगर टियांस इंडिया के अंदर एक भी व्यक्ति 14,000 पीवी को पार कर रहा है और मेरा 2,000, 3,000, 4,000 हो रहा है, इसके ऊपर गहन उसको विचार करने की जरूरत है। क्योंकि सिस्टम कहता है कि मिनिमम 8,000 से 14,000 पीवी करने पे ही आप अपने को एक्टिव स्टार 8 मानो। अभी कंपनी ने 3,000 पीवी का क्राइटेरिया दे रखा है, कुछ रिलैक्सेशंस दे रखी हैं, लेकिन दोस्तों स्टार 8 का मिनिमम टारगेट है 5,000 पीवी। एक स्टार 8 अगर 5,000 पीवी का व्यापार महीने में नहीं कर पा रहा तो सोचो वो कुछ नहीं कर रहा है, इज नॉट इन सिस्टम। और उसकी टीम इज नॉट इन सिस्टम, उसकी टीम भी सिस्टम में नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं, कम से कम मेरी टीम में 20 स्टार 8 ऐसे हैं जो 8,000 और 14,000 से भी ऊपर किए हैं, ऐसे भी स्टार 8 है। तो इस पे और स्टार 8 को मैं थोड़ा सा इसलिए और बोलूंगा, यहाँ से एक जिम्मेदारी का रैंक है और अगर आपकी आदत अपने रैंक को मेंटेन करने की नहीं है तो टियांस आपके लिए बेकार है। मैं रियल बोल रहा हूँ। कोई भी लीडर इस पैनल में जितने भी जुड़े हैं, अगर आप अपनी रैंक को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि हम 6 स्टार हैं तो अगर मेरा 1600 पीवी नहीं हो रहा है, इट मींस हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
8 स्टार है, अगर मेरा 8,000 10,000 पीवी का बिजनेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सिस्टम में फेल्योरनेस की तरफ जा रहे हैं। और फेल्योरनेस से हमें कामयाबी की तरफ जाने के लिए कम से कम हमें 8 से 10,000 पीवी करना ही करना है। हर स्टार रेट का ये जिम्मेदारी है। और दोस्तों, अगर आपकी जीतने की और आपको अचीव करने की आदत नहीं है तो आप नोट करो, आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये आदत बनानी पड़ेगी कि हमें हर महीने स्टार रेट का बिजनेस अचीव करना है, जितने भी स्टार रेट है। और जब स्टार रेट आदत बना लेगा और उस स्टार रेट के साथ साथ उसकी पूरी अपलाइन, जो ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, डायरेक्टर है, स्टार गोल्ड लाइन है, सब कुछ ताकत लगा देना है। स्टार रेट का 8,000 से 15,000 14,000 पीवी हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों, ये सबसे सीरियस मुद्दा है। आपने दुकान खोली है और आपका माल नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है? सर्च करो। या तो किसी का नहीं बिक रहा तब तो ठीक है, लेकिन बहुतों का बिक रहा है, आपका नहीं बिक रहा है तो इस पे बहुत नहीं बिक रहा है तो इस पे बहुत गहन। और दोस्तों, मैं तो चैन से नहीं बैठ पाता। अगर मेरे को अपनी रैंक का बिजनेस नहीं होता है तो मेरी नींद हराम हो जाती है। मैं उसके लिए 1 to 1 तक उतरने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये जीतने की आदत सभी स्टार 8 एंड अबव लीडर्स को बनाना है कि हमें अपने डायरेक्ट सेलिंग से, जैसे 1 स्टार के नीचे भी एक 8 स्टार है तो 8,000 वो करेगा, 8,000 अपनी वीकर से कर दे, 14,000 उसका होना चाहिए बिजनेस, 16,000 होना चाहिए। और ऐसे बहुत से स्टार 8 हैं जो करते हैं, दोनों लाइन तीनों लाइन अपनी मेंटेन करते हैं। तो दोस्त, ये जीतने की आदत अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी, इस गोल को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, इस मंजिल को अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि मेरी मंजिल, अगर मैं स्टार 8 लीडर हूं तो 8,000 पीवी से अबव है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज लाइन लीडर को 30,000 पीवी करना है। आप सोच के देखो, अगर 2 स्टार 8 14,000 पीवी कर दे रहे हैं, 10,000 पीवी कर दे रहे हैं, या 3 बंदे कर दे रहे हैं, तो ब्रॉन्ज लाइन का 30,000 पीवी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिल्वर लाइन का मिनिमम टारगेट 40,000 पीवी का है। दोस्तों, अगर इस स्ट्रक्चर पे और इस गोल सेटिंग पे आपने अपना बिजनेस कर दिया तो आपका इतना बड़ा पे आउट होगा कि पूरा हिंदुस्तान आपका पे आउट देखेगा। गोल्ड लाइन लीडर का मिनिमम टारगेट होना चाहिए 55,000 पीवी। स्टार गोल्ड लाइन 1,35,000 पीवी। स्टार गोल्ड लाइन का 1,35,000 पीवी है। दोस्तों, मैं स्टार गोल्ड लाइन हूं और किसी भी महीने में मेरा 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख पीवी से कम का बिजनेस नहीं होता है। ये पावर है, अगर सही स्ट्रक्चर है, सही गोल सेटिंग है पूरे टीम की। मैं यही चाहता हूं, जो मैंने किया है वही आप अपनी टीम को करवाओ, उसको भी कामयाब बनाओ। दोस्तों, डायरेक्टर का टारगेट है 5,35,000 पीवी और ऑलमोस्ट मैं सभी महीने इतना और इससे ज्यादा बिजनेस कर डालता हूँ। और एचडी ऑनरेरी डायरेक्टर का टारगेट है 27 लाख पीवी। ये टारगेट कुछ नहीं है, अगर वो 4 स्टार करता गया तो एचडी का टारगेट अपने आप पूरा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल अपने टीम की सही प्रोग्रामिंग करनी है, माइंड की सही गोल बताना है, सही स्ट्रक्चर बताना है, सब कुछ अपने आप अचीव होगा। अचीव करने के लिए कुछ नहीं करना है, अचीव करने के लिए खुद को और पूरी टीम को केवल इस 10 कोर स्टेप को फॉलो करना और कराना है, और कुछ भी नहीं करना है। इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए दोस्तों, मैं केवल सिस्टम नहीं देता हूं, मैंने आपको बताया कि जो गोल सेटिंग अपने दिमाग में डालो। और कितने लोग ऐसे हैं जो 10 कोर स्टेप को 100% फॉलो करते हैं, नहीं कर पाते। सब पता है कि बिना इसके मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद भी नहीं कर पाते। अगर आपको चाहना है तो अपने को 10 कोर की कसौटी पे कसना होगा, अपनी पूरी टीम को 10 कोर स्टेप की कसौटी पे कसना होगा, अदरवाइज ये गोल्स अचीव नहीं होंगे। और अगर आप खुद नहीं कस पा रहे हो, टीम को कस रहे हो, तो भी नहीं चलेगा। खुद को कसना है और टीम को भी कसना है, तब जाके आपके सब चीज पूरे होंगे। 10 कोर स्टेप को आज हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। सॉरी
सबसे जो पहला कोर स्टेप है दोस्तों, ये कोर स्टेप इसलिए बताया गया है कि बिना इसके कामयाबी नहीं है। जिन लोग इस गलत फहमी में हैं कि बिना कोर स्टेप को फॉलो किए हम कामयाब हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल उस पतंग की तरह है कि कहां जाके गिरेगी, जो कट जाती है पतंग। और 10 कोर स्टेप को फॉलो करने वाला लीडर सेम उस तरह से रहेगा जो तनी हुई पतंग है, जितना चाहे वो आगे बढ़ा ले। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बताया कि कोई अपलाइन किसी को कामयाब नहीं करता है, या कोई डाउनलाइन, बहुत से डाउनलाइन को गलत फहमी होती है कि मैंने अपने अपलाइन को कामयाब कर दिया है। ऐसा भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं तो बहुत कामयाब हूं, मेरी कुछ अपलाइनें कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो जो करेगा केवल वही कामयाब होगा, ये अपने मन में आप डाल लो। अगर आपको अपने घर के हालात बदलने हैं, अपने परिवार के हालात बदलने हैं, तो इन 10 कोर स्टेप को सख्ती के साथ हमें फॉलो करना है दोस्तों। यूज 100% टियांस प्रोडक्ट्स। टियांस के प्रोडक्ट को हमें 100% यूज करना है, ये सिस्टम बोल रहा है। क्यों यूज करना है? फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम दुनिया के बेहतरीन स्वास्थ्य उत्पादों पे काम करते हैं, और हम और हमारा परिवार बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। फॉर कॉन्फिडेंस, जब आप यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। फॉर ओनरशिप, यू ऑल आर ओनर ऑफ टियांस कंपनी। हम जितने लीडर हैं सभी टियांस के मालिक हैं, सबकी कंपनी है। और हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं यूज करके अगर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इट मींस नॉट वी आर फॉलोइंग द ओनरशिप। दोस्तों हम मालिक हैं। हमारे खेत में गेहूं हो रहा है, हम उस गेहूं का इस्तेमाल न करके जाके बाजार से गेहूं लेके आए और उसका आटा पिसाएं, कैसा हो? कभी नहीं चलेगा। दोस्तों जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे बिजनेस उसी का चलेगा। और टियांस का जो बिजनेस है 100% कंजम्पशन बेस्ड नेटवर्क खड़ा करने का है। आप एक ऐसा नेटवर्क बनाइए जो हर महीने तेल, साबुन, मंजन, पेस्ट, विटामिन, जिम्निमा, ओमेगा सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हो, प्रोकिट्स का इस्तेमाल कर रहा हो। जितना आपके साम्राज्य में लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपका पे आउट आएगा। ये इस बिजनेस की पावर है। और ये तभी पॉसिबल होगा कि कोर लीडर्स को कम से कम यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि कोर लीडर ही यहाँ पे कामयाब होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है यूज 100% टियांस प्रोडक्ट। दूसरा फॉर्मूला है रीड सेल्फ हेल्प बुक डेली फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक रवैये के लिए हमें इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा और मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ेगी। रोज जब आपके पास समय भी मिले दोस्तों, YouTube दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। YouTube से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप जब भी समय मिले आप YouTube पे जाइए, टियांस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए। टियांस कंपनी ऑनलाइन चेक करिए क्या पोजीशन है। ऑनलाइन टियांस कंपनी प्रोफाइल गूगल में डालिए, टियांस का कितना बड़ा साम्राज्य है। इन सब चीजों की नॉलेज बढ़ाइए, अपने ब्रेन की नॉलेज बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। धीरे धीरे करके आप दोस्तों एक ऐसा समय आएगा आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल एक टॉप क्लास के लीडर हो जाएंगे, आप एक अच्छे वक्ता हो जाएंगे, और आप सिस्टम में ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे। जो सिस्टम रिकमेंडेड बुक्स हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में लिख लें आप, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत बेहतरीन किताब है। रिच डैड पुअर डैड, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद यू कैन विन, जीत आपकी, ये किताब है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, एक ये किताब है। द सीक्रेट, रहस्य, एक ये किताब है। सिस्टम ने आपको 5 किताबें रेकमेंड की हैं दोस्तों। मैं कहता हूं इसमें से हर लीडर एक एक किताब लो। हर लीडर एक एक किताब लो और डेली 1 घंटा आधा घंटा पढ़ो। 2 पेज ही पढ़ो, 1 पेज ही पढ़ो, लेकिन मन लगा के पढ़ो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं आपका मन कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं।
तो ये सारा कुछ आपके लिए बेकार है। खूब मन लगा के इन किताबों को पढ़ो दोस्तों, ये किताबें जीवन बदल देती हैं। मैं आपको एक राइट स्टोरी बता रहा हूँ। जब मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी, मैं इवन सुसाइड का मैंने प्लान किया, और उसी टाइम में हमको एक किताब दी गई, यू कैन विन, जीत आप। दोस्तों उस किताब में एक चीज लिखा था कि हर व्यक्ति में एक बराबर क्षमता है, हर व्यक्ति में एक बराबर क्षमता है, डिपेंड करता है कि उसके ब्रेन में क्या फीडिंग की गई। और उन चीजों को मैंने पढ़ा, वहीं से चेंज किया, मैंने सोसाइटी का अपना प्लान चेंज किया, और आज मैं दुनिया के कामयाब व्यक्तियों में बना। तो ये किताबें कभी मत सोचना कि आपको अमीर कैसे बनाएंगी, केवल पढ़ के देखो, आपकी पूरी दशा बदल देंगे। केवल यूट्यूब पे देखो, आपके हालात को बदल देंगे। इसलिए सिस्टम कहता है, मैं कोई दिमाग नहीं लगाता हूँ, सिस्टम कहता है जो उन चीजों को फॉलो करता हूँ और पूरी टीम को फॉलो कराने की कोशिश करता हूँ। तो पूरी टीम को फॉलो कराने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर्मूला नंबर 2 है, रीड सेल्फ हेल्प बुक डेली फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड वॉच मोटिवेशनल वीडियो एटलीस्ट 30 मिनट। 30 मिनट वीडियो देखना है और आधा घंटा से 30 मिनट बुक्स को पढ़ना है। 1 घंटा अपनी पर्सनालिटी और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए देना होगा। बहुत से असफल लोग ये सोचते हैं किताब पढ़ने से क्या होगा। दोस्तों ये किताब उसकी लाइफ को चेंज कर देंगी। उसके बाद इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी नए लीडर हैं, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इस मंत्र को अपने गले में लटका लो, अटेंड ऑल टियान्स मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार प्रायोरिटी बेस। जितने भी जूम पे मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होते हैं उनको अटेंड करो, उनकी एक एक बातों को सुनो। हमारे हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट 150 लीडर आपको रोज कुछ ना कुछ नई चीजें बताने सिखाने के लिए दोनों तीनों टाइम पैनल पे रहते हैं। आप उनको सुनो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ। कामयाबी शुरू वहां से होगी जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, केवल आपके मन लगने की जरूरत है। अटेंड ऑल टियान्स मीटिंग ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। जो भी टियान्स की मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होती है, गांठ बांध लो, सिस्टम कह रहा है कि आपको इसे अटेंड करना है, तो यू हैव टू अटेंड। आप इसको अटेंड करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये हाई पॉस्चर, हाई ड्रेसिंग सेंस का बिजनेस है, और इस ड्रेसिंग सेंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी 6 स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, कभी भी अगर मार्केट में जाएं तो इन चीज का ध्यान रखें कि वो हर हाल में, हर काल में अपने ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छा रखें। 6 स्टार लीडर्स अपनी पिन को, ये जो पिन लगी है, जो कंपनी ने आपको सम्मान दिया है, जो कंपनी ने आपको वैल्यू दी है, उस वैल्यू को अपने ऊपर एडिशन करो, जोड़ो। ये देखो मैं 6 स्टार हूँ, मैं 7 स्टार हूँ, मैं स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर हूँ। इन सम्मान को आप अपने ऊपर ऐड करो। ये हम नहीं, सिस्टम कह रहा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों स्टेप 1 2 3 4 आर कॉल्ड पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड बिल्डिंग। ये जो शुरू के 4 स्टेप्स थे, ये आपकी पर्सनालिटी और आपके एटीट्यूड को ऐसा बना देंगे विच विल मेक यू रेडी फॉर टियान्स। आपको टियान्स करने के लिए ये तैयार करते हैं। इससे पैसा नहीं आता है, लेकिन बिना इसको जाने पैसा नहीं आएगा। टियान्स में कामयाब होना है तो स्टेप 1 2 3 4 को 100% आपको फॉलो करना है, कोई रास्ता नहीं है। सो द प्लान डेली, मिनिमम 3 प्लान्स डेली। आपको डेली, मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आती, किसी को 5,000 की, किसी को 10,000 की, किसी को 15,000 नौकरी मिल जाती है तो बड़े राइट टाइम वो बंदा जाता है, अपनी वो करता है। आज इवन हमारे रीजनल मैनेजर को मैंने फोन किया, बोले पांडे जी
10 बज के अगर 1 मिनट हो जाएगा, प्लीज मैं आपको बाद में बात करूंगा, 10 बज के अगर 1 मिनट हो जाएगा तो मेरी हाफ डे लग जाएगी। तो नौकरी इतनी शिद्दत से आदमी करता है, अगर हम उसी शिद्दत से इस बिजनेस को बिल्ड करें कि हम 3 प्लान रोज दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे कोई आपकी तनख्वाह देने वाला काटने वाला नहीं है, तनख्वाह लिखने वाले आप हैं, लेकिन अपने मन से कमिटमेंट करो, दशरथ माझी की तरह कमिटमेंट करो कि साला जब तक हम रास्ता नहीं बना लेंगे हम चैन से नहीं सोएंगे, जब तक हम 3 प्लान नहीं दिखा लेंगे तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। और दोस्तों बिलीव मानो, मेरे सामने जब इस सिस्टम में था कि 3 प्लान डेली दिखाना है, मैं कहता था मैं एक और ज्यादा दिखाऊंगा, और वही आदत करते करते आज दोस्तों इतनी ऊंचाई पे ले गई है। मैंने एक एक दिन में 4-4 मीटिंग भी की है, 5-5 मीटिंग भी की है, 1 माइल मोर चला हूं, तब जाकर के कामयाबी मिली है। और ये जो लीडर 1 माइल मोर चलने की आदत बना लेगा कि अगर सिस्टम कह रहा 3 प्लान, साला मैं 4 प्लान करूंगा, देखता हूँ सिस्टम कह रहा 2 साल में गोल्ड लाइन जाओगे, मैं 1.5 साल में जाऊंगा, ये आदत बना लो दोस्तों। तो 3 प्लान डेली दिखाना है तो दिखाना है। जितने भी 6 स्टार एंड लीडर हैं एबव, वो अपनी डाउनलाइन से एक दिन पहले कमिटमेंट कर ले कि भाई कल मेरे को 3 प्लान कौन कौन से करने हैं आपके साथ बताओ, पूरी डाउनलाइन के साथ चपट के पूरा हिंदुस्तान घेर लो, और एक एक जगह 3 प्लान डेली अगर करेंगे। आज सोच के देखो कि अगर 1000 लीडर 3 प्लान डेली करते हैं तो 3000 प्लान रोज होंगे, और कन्वर्जन कितना बड़ा होने वाला है। बी टीचबल, हमेशा एक कामयाब लीडर को डिजायर टू लिसन एंड लर्न, सुनने और सीखने की आदत बनानी है। एंड एजुकेट योर टीम, हमेशा अपनी टीम को एजुकेट करने में पूरी क्षमता लगा दो। सामान बिक रहा नहीं बिक रहा मत परेशान हो दोस्तों, ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस अपनी टीम को एजुकेट करने का है। आपने अपनी टीम में कितने लोगों को 10 कोर स्टेप बता दिया, आपने अपनी टीम में टीपोली के बारे में कितने लोग को बता दिया, मल्टीविटामिन के बारे में बताया, जिम्निमा के बारे में बताया, टीसीएम के बारे में बताया, बीसीएम के बारे में बताया। ये बिजनेस अपनी टीम को एजुकेट करने का बिजनेस है। लिख लो अपनी डायरी में, ये बिजनेस सामान बेचने का नहीं है, सामान इस्तेमाल करने का है और अपनी टीम को एजुकेट करने का बिजनेस है। अगर आपने ये कर लिया कि आपकी पूरी टीम एजुकेट हो गई, पूरी टीम 10 कोर स्टेप को फॉलो कर रही है, पूरी टीम सिस्टम को मान रही है, तो आप कितना आगे जाओगे। ये बिजनेस टीम को एजुकेट करने का है, इसलिए सिस्टम कहता है बी टीचबल, डिजायर टू लिसन एंड लर्न एंड एजुकेट योर टीम। अपनी टीम को एजुकेट करो, पूरी ताकत लगा दो अपनी टीम को एजुकेट करने में। सुबह से मैं सैल्यूट करता हूँ लीडर्स को, सुबह 4 बजे से जो पैनल में 4 बजे 6 बजे 7 बजे 10 बजे है, सारे लीडर्स अपनी अपनी टीम को एजुकेट कर रहे हैं। सफी भाई हैं, कुशवाहा जी हैं, कामनी मैम है, अरविंद जी हैं, अरविंद यादव जी, मतलब सारे लीडर्स अपनी टीम को एजुकेट करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस ताकत को और ज्यादा लगाना है, यही एक रास्ता है इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पाने का दोस्तों। तो आपको अगर बड़ी कामयाबी लेना है तो अपनी खुद सीखो और टीम को सिखाओ, अपलाइन से सीखो, दूसरों से सीखो और अपनी टीम को सिखाओ। कितना बेहतरीन सिस्टम है। बी कम्युनिकेबल, आप के अंदर ये गुण होना चाहिए। सभी 8 स्टार एंड अबव लीडर का अपना व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। जो भी नई सूचनाएं आती हैं अपनी पूरी टीम में उसको फैला दीजिए। जैसे मेरा देखिए कोर टीम अलग है, ट्रिपल एस कोर टीम है, लखनऊ लॉयंस है, और करीब करीब 65 से 70 ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और सभी ग्रुप को रीड करना, सभी ग्रुप में कम्युनिकेशन करना एक बहुत टफ जॉब है, और बहुत से लीडर इन ग्रुप्स को चला रहे हैं, लेकिन बहुत से लीडर, बहुत अच्छे अच्छे बड़े लीडर, एक भी पोस्ट अपने ग्रुप में नहीं डालते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। सारे लीडर, कम से कम लॉयन लीडर को तो बड़बड़ा के पूरे अपने ग्रुपों में एकदम मैसेज जो भी आ रहा है सूचनाएं का आदान प्रदान होते रहना चाहिए।
छोटी छोटी कामयाबियों का कम्युनिकेशन करो। अरे वो 4 स्टार बन गए, वो 5 स्टार बन गए, उन्होंने ब्रॉन्ज कार्ड लिया है, अभी 0 से ज्वाइन किया था, आज सिल्वर हो गए। ये छोटी छोटी कम्युनिकेशंस करो, छोटी छोटी कामयाबी का कम्युनिकेशन करो अपनी डाउनलाइन के साथ। छोटी छोटी कामयाबी, छोटी छोटी सफलताओं को डिस्कस करो। इतने लोग कार अचीव करने जा रहे हैं, इतने लोग इंडोनेशिया जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए आपको अपनी पूरी डाउनलाइन पे, पूरी टीम के अंदर। अगर कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, सारी सूचनाओं को सही अपनी टीम के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी असफलता है। इसके लिए हमें अपने स्किल को डेवलप करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, पूरी ताकत लगा देनी है कि अपनी डाउनलाइन के अंदर सभी सूचनाओं को हम कम्युनिकेट करते रहें। और बहुत से लीडर करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये उसके लिए है कि उनको फिर से ये करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी लेना है तो आपको गुड कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। अपनी टीम के एंड पॉइंट तक आप कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये करना पड़ेगा। मैं इन बातों को इतनी दमदारी से आपको ये इसलिए बोल पा रहा हूं कि बिना इसके आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। यू हैव टू ए बिग एंड गुड कम्युनिकेटर। आपको एक बड़ा और अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए। ये इस बिजनेस की एक आर्ट है, एक कला है, इसलिए सिस्टम कहता है बी कम्युनिकेबल। उसके बाद ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बी अकाउंटेबल। ये 8वां जो कोर स्टेप है, बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर। पैसे के लेन देन में आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है। पैसे के लेन देन में सभी को बहुत ऑनेस्ट रहना है। बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन मनी मैटर। चाहे फ्रेंचाइजी से लेन देन हो, चाहे कस्टमर से लेन देन हो, चाहे अपनी डाउनलाइन से लेन देन हो या अपलाइन से लेन देन हो, बिल्कुल साफ सुथरा आपकी छवि होनी चाहिए। इस बिजनेस में अगर आपको एचडी जाना है तो एचडी की छवि बनाना है। आप किसी का पैसा लेके खा गए, दे नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सब चीजें आपकी छवि को खराब करता है। फोन का कॉल्स आ रहे हैं, आप उठा ही नहीं रहे हो क्योंकि उसको पैसा देना है, आपकी छवि खराब हो रही है। आप नहीं समझ रहे हो कि आप कितना बड़ा अपना लॉस कर रहे हो। इस चीजों को सुधारने की जरूरत है। जो लीडर्स ये मिस्टेक करते हैं, अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी करना है तो एक आदत बनाओ, 1 सेकंड में फोन उठाना, किसी का हमें पैसा नहीं खाना, अपनी छवि को बढ़ाना, अपनी वैल्यू को अपना ऐड करना, बढ़ाना, यही इस बिजनेस की बड़ी लीडरशिप है दोस्तों। तो अकाउंट के मामले में बहुत ऑनेस्ट बनना है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर आपको बड़ी कामयाबी बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो यू शुड लुक लाइक ए लीडर, यू शुड टॉक लाइक ए लीडर, यू शुड थिंक लाइक ए लीडर, यू शुड वॉक लाइक ए लीडर। आपके कपड़े लीडर, हर चीज जब आपकी लीडर की तरह होंगी तभी आप एक कामयाब लीडर बनेंगे। सोच के देखो, एक ऑनररी डायरेक्टर क्या किसी का पैसा लेके खा जाएगा? किसी डाउनलाइन का रुपया ले लेगा, उसको प्रोडक्ट नहीं देगा, उससे झूठ बोलेगा, उसको फोन नहीं उठाएगा, वो कभी एचडी बन पाएगा क्या? एचडी जाने के लिए आपको अपनी इन आदतों को बदलना हो। डू रिटेलिंग एटलीस्ट 100 पीवी पर मंथ। जितने भी लोगों को बड़ी कामयाबी लेनी है, आदत बनाओ। हम लोग सेल्स की दुनिया के बादशाह हैं, हम एक अच्छे रिटेलर हैं। अगर आपकी आदत नहीं है रिटेल करने की तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। डे 1 से अपनी आईडी पे 100 पीवी क्लोज करने की आदत बना लो, डे 1 से। क्यों? क्योंकि यू आर ए कोर लीडर, एंड कोर लीडर का मतलब है कोर सिस्टम को फॉलो करना। और कोर सिस्टम में साफ लिखा है डू रिटेलिंग एटलीस्ट 100 पीवी पर मंथ। हर महीने हमें 100 पीवी की रिटेलिंग करना है तो करना है, नहीं हो रहा है तो उस पर हमें वर्क करना है। इस बार बहुत से लीडरों ने 100 पीवी पे काम किया है। मैं रियली उन सभी को थैंक्स और सैल्यूट करूंगा कि बहुत से लीडर मैंने अभी देखा है 100 पीवी पे कई लोगों ने काम स्टार्ट किया है। उसका नतीजा ये है कि एक अच्छा टर्नओवर स्टार्ट हुआ है, लोगों के अच्छे पे आउट्स बनने शुरू हो जाएंगे और लोगों की एक अच्छी हैबिट पड़ जाएगी और करती है। तो हमें
दोस्तों सेल की दुनिया में अगर आप 20 पीवी डाल रहे हो तो समझ लो यू आर नॉट ए कोर लीडर। और कोर